हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। तो इससे जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से शुरुआत किए फिर से। तो देखिए वहाँ हमने साग साफ़ करके फिर वो सब सामान मतलब जो भी कचरा था, जो साग के जो लकड़ी वगैरह थी उसको सब वहाँ पे साफ़ किए। फिर इधर मैंने ये काफ़ी सारे धनिया लेके आए थे, तो फिर मैंने सोचा इतने धनिया को क्या होगा, रखे रहेंगे। तो थोड़ी सी चटनी बना लेते हैं। तो चटनी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर हम। चटनी में टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची और प्याज, लहसुन। लहसुन को हम पहले ही छील के रखते हैं फ्रिज में स्टोर करके, जो कि मुझे आसानी रहे खाना बनाने में। क्योंकि लहसुन छिला हो ना तो फटाक से निकालो डब्बे में से, टिफिन में रखते हैं उनको, जो कि हरे रहते हैं, जैसे सूखेंगे नहीं, सही रहते हैं तरोताज़ा जैसे। तो अभी धनिया बहुत गंदे थे तो मैंने इनको कई बार धुला है। बहुत गंदे धनिया, तो बहुत मिट्टी थी क्योंकि जड़ से उखाड़े हुए धनिए थे, उखड़े हुए थे, तो बहुत मिट्टी थी इनमें। तो अच्छे से कई बार धुला है मैंने। और फिर इसको डाल देंगे इसमें, फिर चटनी बना लेंगे। साग तो आज बनाना नहीं है मुझे, कल बनाएंगे सुबह में। क्योंकि अभी तो शाम का टाइम है, ये तो शाम को इतना साग नहीं खा पाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे फिर बच जाएंगे। इसलिए तो ये सुबह बना लेंगे, तो बच थोड़ी वो सब्जी बच जाती है तो ये शाम को खा लो, तो इतना वो नहीं रहता है। तो हम तो खा लेते हैं सुबह। सुबह की सब्जी बची हो तो रोटी भी बची हो तो रोटी भी खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं। हमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है कि हाँ नहीं खाते हैं, हमारा चल जाता है ऐसे ही। तो चलिए, हमने चटनी की तैयारी कर दी है। अब बर्तन धोएंगे बाद में, पहले हम चटनी पीस लेते हैं। क्योंकि लाइट का भरोसा कुछ है नहीं है, कब कैसे चली जाए, कितनी देर में आए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते लाइट के बारे में। तो मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डालेंगे। जीरा है नहीं है, तो जीरा नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेंगे बिना जीरे के ही। तो अभी इसको पीस लेते हैं। और जो थोड़ी सी लकड़ी है ना इसमें, देखिए लास्ट कोने कोने में जो दबी रह गई थी वही नहीं पीसी है, वो रह गई थी ऐसे ही। तो देखिए चटनी एकदम बन के तैयार है। अभी रख देते हैं इनको ऐसे ही। अब मुझे लगाना है आटा। तो आटा लगाने के लिए हम सोच ही रहे थे, तब तक फिर इन्होंने कह दिया चलो पॉपकॉर्न बना लेते हैं। तो देखिए हम एक पैकेट पॉपकॉर्न की लेके आए थे। तो इसमें सब कुछ था पहले से ही मिला हुआ, जो भी मसाले, जो भी बटर वगैरह होता है वो पहले ही से था। पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम ये पहली बार ही बना रहे हैं। अभी तक मैंने कभी पॉपकॉर्न नहीं बनाए हैं, ये फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाए। तो ये ना ही मुझे पता था कुछ, और इसमें जो भी लिखा होता वो भी हमने नहीं पढ़े ना ही देखे, बस ला के रख दिए और डायरेक्ट अब बना ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा पॉपकॉर्न बना लो, तो बस फिर मैंने पॉपकॉर्न बनाए। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिए थे पहले, क्योंकि मैं पता ही नहीं था, मैंने बताया था। तो मैंने घी डाल दिए इसमें और ये सब कुछ डाल दिए। जब मैंने पैकेट खोला ना तो उसमें चिकना चिकना जैसा टपका, तब हमें लगा शायद इसमें मिला हुआ है। और मसाले भी थे, जैसे नमक, कुछ मसाले जैसे कि भस आ रही थी उसकी, काफ़ी भस लग रही थी हमें जब बना रहे थे तब। तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दिए थे। फिर हम मैंने कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिना नमक के तो किसी चीज़ में स्वाद ही नहीं आता है वैसे भी। तो थोड़ा सा ही डाले थे, ज़रा सा। मैंने कि होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही डालते हैं। तो इसकी जो सीटी थे वो निकाल दिए हैं और ऐसे कुकर का ढक्कन लगा के, तो देखिए ऐसे बनने हैं ये। हमने क्योंकि बाद में देखा था यार, पहली बार कुछ बनाओ तो कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, तो हमें तसल्ली नहीं हो रही थी, हम देख रहे थे इसमें। तो देखिए कैसे उछल उछल के ऊपर आ रहे। मैंने कि फटाफट से ढक्कन लगा दो, कहीं पता लगे मुंह पे आके गिर जाए तो सही नहीं है। गर्मी का टाइम है, गर्मी में तो वैसे भी थोड़ा सा कुछ गर्म लगे तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो फिर देखिए बन के मतलब थोड़े से बन गए, नीचे नीचे कुछ रह गए दाने, कुछ फूल गए। तो मैं इन्होंने कहा जो फूल गए वो निकाल लो, उनको भी क्यों जलाना, और जो रह गए उनको बाद में कर लेना, बाद में रख देना। तो बच्चे भी, शिवांगी भी बहुत एक्साइटेड थी खाने के लिए। और ये भी देखिए सब यहीं खड़े हैं, मेरे पास ही हैं बच्चे दोनों और मेरे पति भी हैं। तो वो तो फिर देखिए बन गए थे, वो जो निकाले वही ये लोग खा रहे हैं। तो देखिए सबकी खुशी खुशी, मतलब एक्साइटमेंट है ज़्यादा। वैसे खाए तो हैं पर देखिए घर पे बनाए हैं अभी, तो होता है ना वही है। तो अभी शिवांगी तो खा लेती हैं अच्छे से, ये नहीं खाता, ये उल्टी जैसा करने लगता। जैसे कि वो दाने होते हैं ना उसमें, वो होता है क्या होता है, जैसे कुछ निकलता है उसका, छिलका छिलका होता है तो फंस जाता है उसके, तो वो नहीं, ये नहीं खाता ज़्यादा। फिर यहाँ पे देखिए पॉपकॉर्न वगैरह खा के फिर मैंने आटा गूंद लिया था।
तो परात में कुछ था, मैंने कुछ वो रखा था, जन किया था, मतलब खाली नहीं थी परात। तो फिर मैंने सोचा अब मैं उसको खाली करूँ, इतनी देर में मेरा ये काम हो जाएगा, मैंने कि उसको करेंगे फ्री टाइम में खाली। तो फिर मैंने कढ़ाई में ही आटा गूँध लिया, थोड़ा सा ही गूँधना था तो हो गया। और इससे पहले मेरे पास बहुत पहले की बात बता रहे हैं, मेरे पास पहले कढ़ाई नहीं थी, तो हम कढ़ा उस वो सॉरी परात नहीं थी मेरे पास, पहले परात नहीं थी। तो हम जैसे स्टार्टिंग में जब रहने जा आए थे हम, तब की बता रहे हैं, तब मेरे पास परात नहीं थी। तो हम कढ़ाई में ही मैंने काफ़ी दिन काम चलाया था। तो वही है, बस कढ़ाई में हो जाता है, बड़ी कढ़ाई है तो गुंद जाता है अच्छे से, पराठे भी बन जाते हैं। तो देखिए, तो अभी पराठे सेक लेते हैं। इंडक्शन पे बना रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, एक तरफ आँच ज़्यादा लगती है, एक तरफ बिल्कुल लगती नहीं है। तो एक तरफ पराठे जल जा रहे हैं, एक तरफ सिक ही नहीं रहे हैं। तो इसको फिर देखें, अभी मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। तो इसको वो छोटी सी चम्मच है ना, फिर मैंने इसको बड़ी चम्मच से अच्छे से दबा के सब तरफ, क्योंकि एक तरफ है यहाँ ज़्यादा लग रही थी और बाकी तरफ लग ही नहीं रही थी, तो अच्छे से दबा दबा के सेक लेते हैं। और थोड़ी सी सब्जी मेरी रखी हुई है, और अभी चटनी बना ली थी मैंने, वो और पराठे सेक लेते हैं, बस यही हो जाएगा। तो इसी को ही खा लेंगे आज। हमारे डिनर रात के खाने में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिंपल ही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर